तारक मेहता का उल्टा चश्मा। क्लब हाउस गेम, जहां आप खेल सकते हो 50 से ज्यादा 1 मिनट के गेम्स। खेलो और लीडर बोर्ड पर रैंक करो। क्लब हाउस गेम डाउनलोड करो आज ही। ये अय्यर भाई को तो पीटना चाहिए। मतलब बबीता जी अभी यही रहेंगी? वाह वाह अय्यर भाई वाह, अप्रैल फूल बनकर मजा आ गया। ये चुप रहे बबूचक। ये अय्यर, तुझे शर्म नहीं आई? सबको अप्रैल फूल बनाते हुए। और ऐसे कोई अप्रैल फूल बनाता है क्या? तुमने भाई पूरा गोकुलधाम हिला दिया। अय्यर तुम साइंटिस्ट ही हो ना? ऐसा मजाक करता है कोई? अरे ये मजाक की बात नहीं है, ये किसी की भावनाओं के साथ खिलवाड़ है। अय्यर तुमने हमारे इमोशंस के साथ खेला है। तो कितना दुख हुआ हम सबको। सॉरी सॉरी, आई एम सॉरी। क्या है कि अप्रैल फूल बनाने के एक्साइटमेंट में मैं ये सोच नहीं पाया कि आप लोगों को इतना बुरा लगेगा। कोई बात नहीं अय्यर भाई, चलता है। बाबूजी कहते हैं ना कि जीवन में हंसी मजाक तो चलता रहता है। अब आप अप्रैल फूल के दिन अप्रैल फूल नहीं बनाएंगे तो क्या मार्च में अप्रैल फूल बनाएंगे? मुझे तो बबीता जी यहाँ पर रहेंगे, वो बात सुनकर बहुत खुशी हुई है। हाँ, ये बात तो है। मुझे भी। मतलब बबीता जी अय्यर भाई दोनों अभी चेन्नई नहीं जा रहे, वो सुन के बहुत खुशी हो रही है। लेकिन बबीता जी अय्यर भाई ने हम सबको अप्रैल फूल बनाया, चलो वो तो ठीक है, लेकिन आपको भी अप्रैल फूल बनाया, ये बहुत गलत किया अय्यर भाई आपने। इसके लिए बबीता जी आप अय्यर भाई को सख्त से सख्त सजा देना। बिल्कुल, वो तो तुम्हें अगले अप्रैल फूल तक मिलती रहेगी। आज से तुम्हारा साउथ इंडियन खाना बंद। बराबर, वेरी गुड। ये तो बहुत बड़ी सजा। नहीं बबीता जाएगा, ऐसा नहीं कर, प्लीज 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 ऐसा मत करना प्लीज। 1 मिनट। तो एक सवाल आता है ऐसे मौके पर कि भाई ये जो पार्टी है वो सही है या वो भी अप्रैल फूल है? हाँ। इसका खर्चा कौन देने वाला है? हाँ पोपटलाल, इसका खर्चा मैं दूंगा। ले कमाल है, हम सबको अप्रैल फूल बनाने में आपने इतना खर्चा कर दिया। जेठालाल, मेरा ट्रांसफर की बात अप्रैल फूल है, मेरा प्रमोशन सचमुच हुआ है और प्रमोशन का पार्टी तो मेरे को देना ही था, तो पार्टी दे दिया। हाँ, फिर ठीक है। अरे पर अय्यर भाई, आपको ये अप्रैल फूल का ख्याल आया कैसे? वो क्या हुआ कोमल भाभी कि जब मैंने अपने प्रमोशन की बात बबीता को बताई तो ये बहुत खुश हुई, तो उसने खुशी के मारे पूरी गोकुलधाम सोसाइटी को रसगुल्ले खिलाए। आज मैंने सारी सोसाइटी वालों को रसगुल्ले खिलाए। बबीता मेरे प्रमोशन की न्यूज से इतनी खुश है तो इसे अप्रैल फूल बनाने के लिए ट्रांसफर का तड़का लगा देता हूँ तो मजा आ जाएगा। और फिर अप्रैल फूल बनाने के लिए मैंने बबीता को प्रमोशन के साथ साथ चेन्नई ट्रांसफर की भी बात बताई। फिर मेरे को ख्याल आया कि बबीता ने रसगुल्ले तो पूरी सोसाइटी को खिलाए थे, तो क्यों ना पूरी सोसाइटी को ही अप्रैल फूल बना दूं। अच्छा, मतलब जिसने जिसने रसगुल्ले खाए उन सबको अय्यर भाई ने अप्रैल फूल बनाया, लेकिन मैंने तो नहीं खाया, मुझे क्यों बनाया फिर अप्रैल फूल? मैंने खाए थे। मैंने भी। मैंने भी रसगुल्ला नहीं खाया यार। मैं खा गई, सॉरी। और कोई गल नहीं सोनिया, तूने खाया मैंने खाया, एक ही बात है यार। और फिर आप सब लोग आसानी से अप्रैल फूल भी बन गए। वैसे इस अप्रैल फूल से हमारा ही फायदा हुआ, हमको पता तो चला कि पूरी सोसाइटी के लोग हमको कितना प्यार करते हैं। बहुत बहुत। आप सब लोगों को इतनी तकलीफ हुई, इसके लिए अय्यर की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। अरे बबीता जी, कम ऑन। और आप सब लोग ने जो इतना अपनापन दिखाया, इसलिए वेरी वेरी थैंकफुल टू यू। ठीक है मैं। अरे वेलकम, थैंक यू। और यार पर अभी चेन्नई क्या कहीं भी जाने की बात मत करना। और हम गोकुलधाम सोसाइटी वाले हैं ना, एक साथ मिलजुल के रहते हैं और हमेशा एक साथ मिलजुल के ही रहिए। बिल्कुल बिल्कुल। भगवान करे
हमारी गोकुलधाम सोसाइटी को किसी की नजर ना लगे। सच। अब तो खाना खाएं। मेरा मतलब है पार्टी शुरू करें। अब पहले डांस वांस करते हैं, फिर खाना पीना करते हैं भाई। बल्ले बल्ले बल्ले। एक मिनट। यहाँ कोई पार्टी नहीं होगी। अरे ये कोई तरीका है? एक पल में हंस दिए, एक पल में रो दिए। हाँ? अरे अप्रैल फूल! अरे दया चाय ला जल्दी। हाँ। बस 2 मिनट में लाई। अरे क्या 2 मिनट में लाई दया? चाय तैयार रखनी चाहिए ना, लेट हो रहा है दुकान जाने में। टप्पू के पापा, मैं पहले से चाय बनाकर रखूंगी ना तो ठंडी हो जाएगी, फिर आप ही कहेंगे दया ये चाय है कि ठंडा कोल्ड ड्रिंक्स। इसीलिए जब भी आपका जाने का टाइम होता है ना, तभी मैं गर्मा गर्म चाय बनाती हूँ और आपको गर्मा गर्म चाय देती हूँ। उसके बहुत फायदे हैं। 1, आपको ठंडी चाय नहीं मिलती। 2, आपको गर्म चाय मिलती है। 3, आपको फ्रेश चाय मिलती है मेरी तरह। 4। अरे भाई ये ठंडा गरम का रामायण बंद करो, चाय लेकर आ जल्दी भाई। हाँ बोलो नोटू काका। क्या बोलूं सेठ जी? फोन क्यों किया? आपने बोला था इसलिए। मैंने कब बोला? क्यों सेठ जी भूल गए? परसों आपने नहीं कहा था कि परसों यानी आज सवेरे सवेरे मुझे फोन करके याद दिलाना, तो वो काम याद दिलाने के लिए मैंने आपको फोन किया। बराबर, ठीक है। वो काम क्या था जो आपको याद कराने के लिए बोला था? वो काम तो मुझे याद नहीं सेठ जी। तो फिर फोन करने का क्या मतलब है? हाँ वो भी है। तो अभी फोन रखो। नहीं सेठ जी, मैं एक काम करता हूँ, वो काम याद करने की कोशिश करता हूँ और जैसे ही मुझे काम याद आ जाएगा ना तो मैं आपको दोबारा फोन करता हूँ। अभी रखूं? नहीं चालू रखो। अच्छा ये लीजिए गर्मा गर्म चाय। अच्छा टप्पू के पापा, आज आप क्या खाएंगे? बनाना तुझे जो पसंद हो। नहीं, आज मैं आपकी पसंद का खाना बनाऊंगी। हाँ तो सेव टमाटर की सब्जी बना। नहीं वो तो परसों ही बनाई थी। और कुछ? तो शिमला मिर्च में मसाला भर के तो सब्जी बनाती है ना, वो बना। वो कल बनाऊंगी। क्यों, आज क्या प्रॉब्लम है? वो घर में नहीं है। कौन? शिमला मिर्च। और कुछ? करेले लेके सब्जी बना। वो टप्पू को पसंद नहीं है। और कुछ? एक काम कर, कुछ मगजमारी मत कर, मसाला भात दही और पापड़ बना बस। अरे वो मसाला भात तो बापूजी को तीखा लगता है। मैं तो तीखा थोड़ा कम बनाना। नहीं क्या है, मसाला भात में मसाला तो पड़ता ही है। अरे भाई वही वो जो मसाला पड़ता है वो थोड़ा कम पड़ाओ। आप समझे नहीं। क्या है, देखिए ये मसाला भात है, उसमें से हम मसाला ऐसे कम कर देंगे तो वो सादा भात जैसा ही बन जाएगा। तो क्या बनाएगी तू? मैंने ना ढोकला का आटा भिगो के रखा है, मटर छिल के रखे हैं और कढ़ी बनाने की सारी तैयारी कर ली है। तूने सब तय कर ही लिया तो मुझे क्यों पूछ रही है? माँ के संस्कार। मतलब माँ ने विदाई के वक्त कहा था। किसकी विदाई? माँ की? अरे नहीं मेरी। माँ ने कहा था बेटा बेटी, अगर तुम्हें अपना लग्न जीवन सुखी बनाना हो तो अपने पति परमेश्वर के पसंद का ही खाना बनाना। हाँ नोटू काका, वो याद आ गया काम? फोन रखूंगा तो काम याद करूंगा ना। क्या मतलब? क्या मतलब क्या सेठ जी? आपने मुझे फोन चालू रखने को बोला और खुद ही फोन रख दिया। अब क्या करूं?
फोन चालू रखूं या? मुझ पे कृपा कीजिए और फोन रख दीजिए। हाँ तो ऐसा क्लियर बोलने का ना सेठ जी। क्या है कि आदमी जितना क्लियर बोलेगा। अरे फोन रखो। हाँ हाँ। क्या हुआ? भाई तो रसोई बनाने चपली क्या हुआ? हेलो संजय झाला जी, मैंने अभी अभी आपको आर्टिकल मेल कर दिया है। मैं ऑफिस पहुंचूं तब तक आप चेक कर लेना। हाँ हाँ अभी आया, बस आ ही रहा हूँ जल्दी। अंजलि एक कप चाय पिला दो भाई, देर हो रही है ऑफिस जाने के लिए। जी आई। जल्दी। तारक, आपकी चाय तैयार है। थैंक यू सो मच। और वो भी जैसी आपको पसंद है, थोड़ी मेरी जैसी मीठी, थोड़ी आपके जैसी कड़क मसालेदार चाय। अंजलि डोंट टेल मी दिस। चेक कर लो कहीं सूरज पश्चिम से तो नहीं उगा, क्योंकि तुम और मुझे मसालेदार चाय पिला, नॉट पॉसिबल। एक मिनट तारक, आपको चाय एक शर्त पे मिलेगी। क्या? मुझे थोड़ी देर आपका लैपटॉप दीजिए ना प्लीज। अरे मैं काम कर रहा हूँ अंजलि। और वैसे भी पत्नी अपने पतियों के मोबाइल फोन चेक करती है, लैपटॉप क्यों चेक कर रही हैं आप? मिस्टर तारक मेहता, मुझे मेरे पति पर पूरा भरोसा है। उनका मोबाइल चेक करने की मुझे कोई जरूरत नहीं है, समझे? तारक, मुझे कुछ मेल्स चेक करने हैं प्लीज। ऑलराइट, जल्दी करो, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, फटाफट। तब तक मुझे चाय दो प्लीज। 1 मिनट में। हाँ ओह माय गॉड। क्या हुआ? ओह माय गॉड। क्या हुआ? कुछ दिन पहले मैंने फूड एंड न्यूट्रिशन साइट पे रेसिपी कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उसका रिजल्ट ऑलरेडी 4 दिन पहले आ चुका है और रिजल्ट ये है कि मेरी डाइट रेसिपी को फर्स्ट प्राइज मिला है। क्या बात कर रही हो अंजलि? कांग्रेचुलेशंस, क्या बात है। तुम्हारे डाइट फूड की कदर करने वाला कोई तो है। आई मीन somebody has given you the first prize। कमाल कर दिया, लेकिन फर्स्ट प्राइज मिला क्या है? लंदन की बहुत बड़ी कॉस्मेटिक कंपनी से मुझे 10,000 रुपए का गिफ्ट हैम्पर मिला है और वो भी उन्होंने ऑलरेडी कुरियर कर दिया है, आज पहुंचता होगा। ओह माय गॉड तारक, आई एम सो हैप्पी। पर अंजलि मुझे प्राइस कुछ पसंद नहीं आया। क्यों? अरे भाई मेरी अंजलि इतनी सुंदर है कि उसे और खूबसूरत बनाने के लिए कॉस्मेटिक्स की क्या जरूरत है? कांग्रेचुलेशन। चलो मुझे देर हो रही है, एंजॉय योर फर्स्ट प्राइज। हाँ थैंक यू। अच्छा हाँ एक बात, तुम्हें डाइट फूड के लिए इनाम मिला है ना, तो एक इनाम मुझे भी दे दो। क्या? डाइट फूड से छुट्टी। अरे तारक 1 मिनट। क्या? फोन। बाय। हेलो दया भाभी। हाँ बोलिए अंजलि भाभी। दया भाभी खुश खबर है। अरे वाह, ये तो सच में बहुत अच्छी खबर है। कितने महीने हुए? ओहो दया भाभी, आप भी ना कुछ भी। अरे वो वाली खुश खबर नहीं है। तो कौन सी खुश खबर है? दया भाभी खुश खबर ये है कि मैंने इंटरनेट पे एक रेसिपी कंपटीशन में हिस्सा लिया था। उसमें मेरी डाइट रेसिपी को पहला इनाम मिला है। अय्या, काय सांगताय काय? हाँ माधवी भाभी, हाँ आई एम द विनर। तो चलो दोपहर को जल्दी जल्दी पार्टी में मिलते हैं, ठीक है? हाँ, जरूर मिलते हैं। हाँ अच्छा। हो ऐकलं का? अंजलि भाभी को नेट पे से रेसिपी कंपटीशन में पहला इनाम मिला है, वो भी 10,000 रुपए का। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ। क्या अच्छी बात है? आप भी तो दिन भर कंप्यूटर पे बैठे रहते हो, आप भी लीजिए ना कंपटीशन में हिस्सा। माधवी मेरी रेसिपी उनको समझ में नहीं आएगी। रेसिपी के कंपटीशन में नहीं हो, दूसरे किसी कंपटीशन में हिस्सा लेकर इनाम जीतिए ना। हाँ जीतूंगा जीतूंगा। अभी जरा मुझे 1 कप चाय देना प्लीज। चाय चाय चाय, ये कंप्यूटर की वजह से चाय पीना बहुत बढ़ गया है आपका। चाय, कंप्यूटर और इंटरनेट, इसकी बहुत आदत लग गई है आपको। माधवी इंटरनेट और कंप्यूटर आदत नहीं बल्कि आज के जमाने की जरूरत है, जरूरत। और इंटरनेट तो ज्ञान का दरिया है, दरिया। और एक शिक्षक के लिए जितना ज्ञान वो पाए उतना उसके लिए कम होता है। अरे इंटरनेट पे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, कल्चर, हर विषय के बारे में दुनिया भर की डिटेल्स होती है। या कमाले नहीं? फिर ऐसी कोई साइट नहीं है जिसपे आप चैट करते करते चाय की ऑर्डर दो और कंप्यूटर में से चाय बाहर आ जाए? आंटी तू कौन मालूम भाभी? मुझे लगा क्या, लेकिन अंजलि भाभी है। आओ बैठ जाओ।
ये रेसिपी कंपटीशन में आपने कब हिस्सा लिया? हमें तो कुछ पता ही नहीं। हो ना? अरे ये तो बताइए, ये सब हुआ कैसे बाबा? बताती हूँ। जरा डिटेल में बताना। हाँ, अच्छा तो सुनिए, एक फूड एंड न्यूट्रिशन की साइट है जिसपे कभी कभी मैं अपने सजेशंस भेजती रहती हूँ, अपने कमेंट्स लिखती रहती हूँ। उन्होंने रेसिपी कंपटीशन निकाला था तो मैंने ऐसे ही पार्ट लिया उसमें। अब मुझे क्या पता था कि मेरी डाइट रेसिपी सबको इतनी पसंद आएगी। ये तो बोलो, आपको प्राइस में मिला क्या? अरे अभी थोड़ी देर पहले ही घर पे इतना बड़ा कुरियर आया है। मजे की आइटम है, दिखाती हूँ। फर्स्ट प्राइस, क्या बात है। इतने सारे कॉस्मेटिक्स। ओ खरंच? पर आप सब जानते हो ना कि मैं ज्यादा कॉस्मेटिक यूज ही नहीं करती हूँ, तो ये सब हम सबके लिए है। अंजलि भाभी, आप इसी तरह से कंपटीशन में हिस्सा लेते रहिए तो हम सबको गिफ्ट मिलते रहेंगे। बरोबर है। अरे मेरे बाप, शुरू हो जा, शुरू हो जा। क्या है वो? किसको हाथ जोड़ रहे हैं? ये कंप्यूटर माधवी बार बार हैंग हो रहा है। मुझे बच्चों के एग्जाम्स के लिए नोट्स डाउनलोड करने हैं और ये बार बार हैंग हो रहा है। बार बार रिस्टार्ट करके मैं परेशान हो गया हूँ। कंप्यूटर वाले को बुला लीजिए ना। अरे उसको फोन किया था मैंने माधवी, उसका फोन ही नहीं लग रहा है। ये बच्चों के एग्जाम के वक्त ही इसको खराब होना था। हाँ, आप टप्पू को फोन कीजिए ना, वो आपकी जरूर कुछ मदद करेगा। टप्पू को? हाँ। वो क्या मेरी मदद करेगा? अगर उसको यहाँ पे बुलाएगा तो वो मेरा काम बिगाड़ देगा। कैसे बोलता है? हम लोगों ने जब कंप्यूटर खरीदा था तो कंप्यूटर की एबीसीडी उसी ने ही सिखाई थी आपको। भूल गए? याद है मुझे, याद है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, विद्यार्थी को अगर कोई प्रश्न समझ में नहीं आता है तो वो किसके पास जाता है? शिक्षक के पास। शाबाश। अभी कुछ मत सोचिए, तुरंत शिक्षक को फोन लगाइए। करता हूँ बाबा, वो कहते हैं ना मजबूरी में हाँ? फोन करना पड़ता है। हाँ। मैं लेती हूँ बापू जी। हेलो। हाँ दया भाभी, मैं भिड़े बोल रहा हूँ। हाँ हाँ, बोले बोले बूढ़े भाई। हाँ, टप्पू है घर पे? हाँ हाँ है ना। तो जरा उसको मेरे घर पे भेजिए ना, मेरा कंप्यूटर हैंग हो गया है। हैंग मतलब? लटक गया है, बिगड़ गया है। जरा भेजिए ना प्लीज। अच्छा अच्छा, मैं भेजती हूँ। हाँ थैंक यू। टप्पू बेटा, तुम्हें भिड़े भाई के घर पे जाना है उनका कंप्यूटर रिपेयर करने के लिए। टप्पू, तूने कब से ये कंप्यूटर रिपेयरिंग का काम शुरू कर दिया? अरे कुछ नहीं दादाजी, उनका कंप्यूटर हैंग हो गया होगा। और वैसे भी कंप्यूटर के मामले में भिड़े अंकल मेरे स्टूडेंट है। अरे वाह। टप्पू बेटा, देखो भिड़े भाई के घर से तुम्हारी कोई कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। कुछ भी उल्टा सीधा काम मत करना। हो डोंट वरी मम्मी, टप्पू कोई शरारत नहीं करेगा, पक्का। और सुन, तुम्हारे चेहरे पर रंग लगा है, मुंह साफ करके जाना। ये टप्पू, टप्पू हळू, टप्पू ये तबला बजा रहा है लड़का। ये अरे हळू, इसको करने दो ना। अरे काय तुम। लो भिड़े अंकल, फॉल्ट मिल गया। क्या फॉल्ट मिल गया? भिड़े अंकल, आपका कंप्यूटर इसलिए हैंग हो रहा है क्योंकि आपने बैठे बैठे 1 लाख से भी ज्यादा टेम्पररी फाइल जमा कर दी। इतनी फाइलें जमा करने की क्या जरूरत थी? घर में ऑलरेडी इतनी फाइलें पड़ी है। अरे टप्पू, मैंने कोई फाइल जमा नहीं की भाई, तू क्या बोल रहा है? अरे माजी आंटी, भिड़े अंकल को मत डांटिए, इसमें भिड़े अंकल का कोई फॉल्ट नहीं है। तो किसका फॉल्ट है? माधवी आंटी, इसमें किसी का फॉल्ट नहीं है। जब भी हम इंटरनेट पे सर्फिंग करते हैं या फिर कोई साइट ओपन करते हैं या फिर कोई चीज डाउनलोड करते हैं तो हमारे कंप्यूटर में ऑटोमेटिकली टेम्पररी फाइल्स बन जाती है और ये सारी टेम्पररी फाइल्स टेम्पररी फोल्डर में अपने आप अपनी जगह बना देती है। इसी की वजह से आपका कंप्यूटर हैंग हो रहा था। लेकिन जैसे ही ये सारे टेम्पररी फाइल डिलीट हो जाएंगे वैसे ही आपके कंप्यूटर की स्पीड फिर बढ़ जाएगी और आपका कंप्यूटर बार बार हैंग भी नहीं होगा। अरे तो जल्दी से फाइल्स डिलीट कर दे टप्पू। भिड़े अंकल, वो फाइल डिलीट ही हो रही है। देखना भिड़े अंकल, आपको 3 GB फ्री स्पेस मिलेगी। वाह, क्या बात है, तुमने तो कमाल कर दिया। आई तुम्हें पता है,
टप्पू सच्ची में कंप्यूटर्स का मास्टर है। स्कूल में भी जब भी कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम होती है तो टीचर सबसे पहले टप्पू को ही बुलाती है। अरे वाह, होशियार है। हाँ आप भी सब सीख लीजिए उससे। हाँ हाँ सीखूंगा। थैंक यू मास्टर टप्पू जी। जो वेलकम बीड अंकल। लीजिए, आपके सभी फाइल डिलीट हो गई। वाह, सभी फाइल्स डिलीट कर दी तुमने? अरे मतलब टेम्पररी फाइल्स डिलीट हो गई। थैंक यू वेरी मच। अभी उठो, मुझे काम करना है। हाँ? बिजली का बिल कितना बढ़ गया, सीधा डबल। सेठ जी, हाँ जरा यहाँ आपका साइन कर दीजिए। हाँ। अरे नट्टू काका, वो याद आया, और सुबह आपने कौन सा काम याद कराने के लिए फोन किया था? नहीं सेठ जी, मुझे याद नहीं आया, आपको याद आया? अरे मुझे याद आया होता तो आपको अभी पूछता क्यों नट्टू काका? आइंदा जब भी मैं आपको कुछ याद रखने के लिए कहूँ ना, तुरंत लिख लेने का डायरी में। क्या लिखा हुआ पढ़ सकते हैं? अरे हाँ सेठ जी, मैंने लिखा है। चलो हाँ, लेकर आओ। कहाँ लिखा है? सेठ जी, कहाँ लिखा है और याद नहीं आ रहा। नट्टू काका, अभी आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, थोड़ी बादाम खाओ, बादाम। सेठ जी, आप जो पगार मुझे देते हैं ना, उसमें बादाम तो क्या सिंगदाना भी नहीं परवड़ता। एक बार आप मेरी पगार बढ़ाइए, फिर देखिए बादाम, पिस्ता, चारोड़ी, किशमिश, अखरोट सब खा के मेरी याददाश्त कैसी बढ़ती है। पगार बढ़ाने की बात आपको बराबर याद रहती है, काम की बात याद नहीं रहती है। अरे हाँ सेठ जी, मुझे याद आ गया। हाँ। लेकिन आधा याद आया। आधा? सेठ जी, मुझे ये याद आ गया कि सवेरे आपको किसी से मिलने जाना था, लेकिन ये याद नहीं आ रहा कि किसको मिलने जाना था। अरे हाँ, आज सुबह 9 बजे बैंक के मैनेजर के साथ मेरी मीटिंग थी। ए भगवान, 11 बज गए, अभी तो वो हेड ऑफिस के लिए निकल गया होगा। फिर से मीटिंग का अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। सेठ जी, अपॉइंटमेंट लेने का आप याद रखेंगे या मैं याद रखूं? मैं याद रखूंगा। लाओ, कहाँ साइन करनी है इस पे? सेठ जी, मैं सोच रहा हूँ जमाना कितना आगे बढ़ रहा है, तो क्यों ना हम भी जमाने के साथ कदम से कदम मिला के चले। हाँ तो चल तो रहे। पहले बड़े बड़े मोटे मोटे बॉक्स वाले टीवी बेचते थे, अभी पतले पतले एलसीडी बेच रहे। वो सब तो ठीक है सेठ जी, लेकिन क्यों ना हम हमारी कड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान कंप्यूटर पे खोलें। कंप्यूटर पे? मैं कुछ समझा नहीं। आई एक्सप्लेन। यू नो वेरी वेल का जमाना इंटरनेट का है, तो क्यों ना हम इंटरनेट पे www.gadaelectronics.com नाम की दुकान शुरू करें। क्या? फिर देखिए हमारा बिजनेस दिन दुगना रात चौगुना हो जाएगा और गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का नाम सारी दुनिया में फेमस हो जाएगा। नट्टू काका, पहले ये जो दुकान खोल रखी है इसको तो ठीक से संभालो। यहाँ के ऑर्डर पूरे होते नहीं, आपको कंप्यूटर पर दुकान खोलनी है। सेठ जी, मैंने कितना अनमोल आइडिया आपको दिया ताकि हमारा बिजनेस बढ़े। अनमोल आइडिया बिजनेस बढ़े उसके लिए बताया कि आपकी पगार बढ़े उसके लिए बताया? सेठ जी, बिजनेस बढ़ेगा तो पगार तो ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएगा ना। लेकिन आपको मेरा पगार बढ़ाने में इंटरेस्ट ही नहीं है। नट्टू काका, फिलहाल आप अपना इंटरेस्ट ये सब ऑर्डर की डिलीवरी करने में लगाइए। लीजिए, जाइए। कंप्यूटर पे दुकान खोलना है, न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। सोनू, क्या हूँ? अभी उठो, कंप्यूटर के सामने से मुझे बैठने दो। 2 मिनट, मुझे बस अपना फोटो टैग करना है। वाह, पहले का तो चैट करना है, अभी क्या तो फोटो टैग करना है। अरे उठो ना सोनू, मुझे मेल चेक करने हैं। 2 मिनट। 15 मिनट से ये लड़की 2 मिनट ही बोल रही है। सोनू, अभी तुम अगर कंप्यूटर के सामने से नहीं उठी ना तो मैं कंप्यूटर बंद कर दूंगा। कितने? जिसको बुलाना है उसको बुलाओ। आई। काय गो? बाबा तुम्हें बुला रहे थे। काय हो? अरे मैंने नहीं बुलाया। काय महाशानी मुलगी है ये। अरे कब से कंप्यूटर पे बैठी है, उठ ही नहीं रही है। और पिछले 15 मिनट से माधवी 2 मिनट बाबा कर रही है। अरे मुझे मेल चेक करने माधवी। हो गया, अब आप कंप्यूटर पे बैठ सकते हो। थैंक यू वेरी मच। हाँ, मोस्ट वेलकम बाबा। गुड नाइट। गुड नाइट।
चल 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 चल। मुझे किस लिए बुलाया? वो सोनू को पूछो। ये रे बाबा बाप लेक। और जरा बगाओ कौन है? बोले अरे सोनी भाई आप आइए आइए। अब माधवी भाभी कशात मजेत मजेत। अपने एकमेव सेक्रेटरी आत्माराम तुकाराम पिड़े साहब कितने हैं? वो क्या कंप्यूटर पे बैठे हैं? और पिड़ो और काम तो होता रहेगा और चले यार सोडा पीने। अहो ऐकलं का? सोडी भाई आए हैं, सोडा पीने जा रहे हैं ना आप? और पिड़ो तू आ रहा है या मैं जाऊं? लगता है नहीं आएंगे, अभी अभी बैठे हैं ना कंप्यूटर पे इसलिए। और ठीक है यार कंप्यूटर पे बैठा रहा, मैं चलता हूँ सोडा पीने। देखा माधवी भाभी मंडल आपला भारी आहे ओ पाए। मराठी भारी आहे यांचं। कौन सा माधवी? सोडी भाई थे ना? मुझे लगा सोडी था। ये और इनका कंप्यूटर कठिन है। क्या बात है भाई, आज हो मास्टर भिड़े दिखाई नहीं दे रहे। लगता है आत्माराम आज जल्दी सो गए। और नहीं आते हुए मैं गया था उसके पास, तो मस्त कंप्यूटर के ऊपर बैठा हुआ है। ले अभी कुर्सी छोड़ के कंप्यूटर पे बैठने लगा। अरे नहीं मैं सचमुच पूछ रहा हूँ। भाई अब्दुल क्या डाला क्या सोडा में, सब हंस रहे हैं ऐसे। लो आ गया भिड़े। अब्दुल सोडा दो भिड़े को। गुड इवनिंग जेंटलमैन। आ गया रत्नागिरी का अंग्रेज। हेलो भिड़े साहब। और पिड़ो और मुझे तो लगा तू सोडा पीने आएगा ही नहीं। अरे सोडी क्या था, मुझे कुछ मेल्स को अर्जेंट रिप्लाई करने थे इसलिए टाइम लग गया, वरना तेरे साथ ही आ जाता मैं। ओहो तुमको कौन इतना मेल भेजता है भाई? होगी कोई फीमेल। लेकिन बेटा इसका मतलब मार्केट में बात सही चल रही है आजकल, कि तुम कंप्यूटर पे कुछ ज्यादा ही बैठ रहे हो यार। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अरे मेहता साहब, कंप्यूटर की वजह से साइंस और टेक्नोलॉजी ने कितनी तरक्की की है, तो हमें भी फायदा उठाना ही चाहिए। और इंटरनेट तो नॉलेज का खजाना है, खजाना। पूरी दुनिया मानो एक बोट पे आ गई है। पूरी दुनिया बोट पे आ गई यानी पूरी दुनिया डूब जाएगी? अरे सोडी, बोट मतलब उंगली, मराठी में उंगली को बोट बोलते। ओहो अच्छा अच्छा। और शिक्षक साहब फिर ऐसे खुल के बोलो ना। बोट लावू तिथे गुदगुदी असते ना। अच्छा मेहता साहब, मैंने आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी, आपने एक्सेप्ट नहीं किया अभी तक। भिड़े मैं तुम्हारी तरह सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे ज्यादा एक्टिव नहीं हूँ भाई। ओ पिड़ू, और तूने मुझे तो फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी नहीं। अरे सोडी, तुम्हारा अकाउंट कहाँ है, मैं तुम्हें रिक्वेस्ट भेजूं? खलास खत्म छोटी, अभी तुम भिड़े के साथ दोस्ती नहीं कर सकते। ओ एक मिनट जेठा भरा, और मैं कंप्यूटर की मदद नहीं लेता दोस्ती करने के लिए, और मैं सीधे हाथ बढ़ाता हूँ, गले लगाता हूँ और होगी अपनी दोस्ती। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये होती है फ्रेंडशिप। हाँ देखा अभी। चलो मंडली, मैं निकलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हो भिड़े यार? अभी आए अभी जा रहे हो, थोड़ी देर रुको, गप्पे वप्पे लड़ाते हैं। नहीं मेहता साहब, मुझे क्या है ना, वो एक नेट पर एक विषय के बारे में सर्च करना है, और बड़े दिनों के बाद मुझे एक रत्नागिरी का दोस्त मिला है ऑनलाइन, तो उसे जरा चैटिंग करनी है। हाँ मिलता है। हाँ गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट बाय। बोलो, इधर जीते जागते दोस्त लोग खड़े हैं, उनके साथ बात नहीं करनी है, और वो नेट पे दूर दराज दोस्त बैठा है उसके साथ बात करनी है। बोलो। और नहीं तो क्या। क्या कहे जेठालाल, आजकल लोग दोस्ती तो क्या बिजनेस भी नेट पे बैठे बैठे कर लेते हैं। सही बात है, आजकल तो नेट की मदद से और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डॉक्टर विदेश में भी बैठ के मरीजों का इलाज यहाँ कर देते हैं। की गल कर रहे हैं? हाँ एकदम करेक्ट कहा आदि भाई आपने। आजकल टेक्नोलॉजी की वजह से दुनिया में सबका लाइफ 2G, 3G और 4G की स्पीड से बदल रहा है। जी जी जी।
लेकिन कुछ भी कहो दोस्तों, भले ही नेट की वजह से दुनिया काफी नजदीक आ गई हो, लेकिन असल में इंसान इंसान से दूर होता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। कोई पर्सनल टच रहा ही नहीं। मतलब सब लोग टच स्क्रीन के टच में आ गए ना। टच कहा आपने, मतलब सच कहा आपने। और मेहता साहब की गल कर रहे हो कि पर्सनल टच नहीं रहा, एलो हो गया पर्सनल टच। अरे ऐसे नहीं सोडी। सोडी मतलब कमाल है भाई। अरे सोडी, मैं इस टच की बात नहीं कर रहा हूँ। देखो याद करो ना पुरानी बातों को। पहले लोगों की सोशल लाइफ होती थी, सोशल गैदरिंग्स हुआ करती थी, हम त्योहारों पे एक दूसरे के घर जाते थे। अब तो सारी विशेष सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे बैठ के एक दूसरे को देने लगे। हाँ, हमारी दुनिया वहीं सिमट गई है। बिल्कुल। भाई किसी को विश करना हो तो कंप्यूटर या मोबाइल पे सेंड का बटन दबा दो कि हो गया विश। एकदम करड़ गया पोपटलाल तुमने। आजकल लोग अपने पुराने दोस्तों को भूलकर नेट पर विदेशी दोस्तों के साथ में घंटों चैटिंग करते हैं। अगर शॉर्ट में बोले तो नाके का नेट हो गया। नाका नेट क्या मतलब? नाके पे बैठ के सब लोग बातचीत करते थे, वो अभी नेट पे बातचीत करते। सही कहा जेठालाल तुमने। एक जीनियस है इंटरनेट के, शॉन पार्कर साहब। शॉन पार्कर कहते हैं कि भाई पहले दुनिया खेतों और गांवों में बसती थी, फिर दुनिया शहरों में बसने लगी, और अब तो दुनिया इंटरनेट पे बस रही है। मेहता साहब, दुनिया कहीं भी जाकर बसे, चांद पे, मंगल पे, कहीं भी बसे। भाई हम लोग तो रोज इधर ही अब्दुल की दुकान पे आके बसेंगे, क्या बोलते हो? मेल? अभी मेल किसने भेजा भाई? यूके से मेल? यूके में मुझे पहचानने वाला कौन है? चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट। माधवी, 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 ये माधवी, माधवी उठ ना, माधवी उठ। काय झालं? अरे मुझे जो मेल आया वो पढ़ो बाहर आके। चलो चलो। कमाल आहे तुमची। अरे ये उठ ना, ये मेल पढ़ोगे ना तुम्हारी नींद उड़ जाएगी। चलो चलो तुम। चल तू, चल चल। चल तू, चल चल चल, लोकर लोकर। काय रे बाबा? चल 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 चल। ये तू ये क्या है मेल में? अरे तुम पढ़ो तो सही। मुझे 1 करोड़ की लॉटरी लगी है, 1 करोड़ की। एवढंच ना? काय काय म्हणाल तुम्ही आता? 1 करोड़ की लॉटरी लगी है माधवी। तुम ये मेल तो पढ़ो। मैं ही पढ़ता हूँ। देखो ये मेल मुझे यूके से आया है। यूके के चेस्टर स्टेट के प्रेसिडेंट मिस्टर चार्ल्स का ये मेल है। अपने 65 साल के जन्मदिन के अवसर पर उन्होंने अपने 500 करोड़ पाउंड की संपत्ति का एक ट्रस्ट बनाया है, चार्ल्स चैरिटेबल ट्रस्ट। और उस ट्रस्ट के जरिए वो दुनिया के अलग अलग देश के अनजान लोगों के नाम लकी ड्रॉ खोल के ये सारी रकम उन्होंने डोनेट करने का फैसला किया है माधवी, ताकि सभी के जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं माधवी। और भारत से जिस लकी आदमी का नाम सिलेक्ट हुआ है ना, वो है आत्माराम तुकाराम भिड़े। माधवी ये तो 1 करोड़ का जैकपॉट है। 1 करोड़ का जैकपॉट। हमें 1 करोड़ रुपए मिलेंगे।